हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। सीएम योगी सर्वेज फ्लड हिट एरियाज इन सहारनपुर, 1500 शिफ्टेड टू रिलीफ कैंप्स। क्या अर्थ हुआ कि सीएम योगी सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, फ्लड हिट का मतलब होता है बाढ़ प्रभावित, एरियाज क्षेत्र, इन सहारनपुर में, यानी कि मुख्यमंत्री योगी जो है सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं। 1500 शिफ्टेड टू रिलीफ कैंप्स, और 150 लोगों को जो है शिफ्ट किया जाता है कहाँ पे? रिलीफ कैंप्स में। रिलीफ कैंप मतलब राहत शिविर। तो 1500 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बाकी लोग हैं, और नीचे लिखा है इसमें न्यूज़ में, इस फ़ोटो के नीचे लिखा है, फ्लड हिट फैमिलीज़ हैव बीन गिवन ए रिलीफ पैकेट इन फॉर्म ऑफ ए किट। जो फ्लड हिट फैमिलीज़ हैं यानी कि बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं, तो हैव बीन गिवन, उनको दिया गया है ए रिलीफ पैकेट, एक राहत पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ ए किट, एक किट के रूप में, दैट ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ, और इस किट में क्या है? ऑयल है, स्पाइसेस मसाले हैं, मेडिसिन्स दवाइयाँ हैं, कैंडल्स मोमबत्तियाँ हैं, पोटैटोज़ आलू हैं, ग्राम चना है, एंड अदर आइटम्स, और दूसरे आइटम्स हैं, दूसरी वस्तुएं हैं। द सीएम सेड, सीएम ने कहा। तो यहाँ पे सीएम जो है किसी को कोई चेक वगैरह भी दे रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरी फ़ोटो भी दी गई है जहाँ पे सीएम जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जो है मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। मेरठ, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ conducted an aerial inspection of flood affected areas in सहारनपुर on Friday। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंडक्ट किया एन एरियल इंस्पेक्शन। एरियल का मतलब होता है हवाई, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। तो हवाई निरीक्षण किया, हवाई दौरा किया, और फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, इन सहारनपुर में ऑन फ्राइडे को। ठीक है, तो फ्राइडे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया। इवन एज नियरली 1500 पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू रिलीफ शेल्टर्स, और कितने? नियरली का मतलब होता है लगभग 1500 लोगों को शिफ्ट किया गया है। कहाँ पे? रिलीफ शेल्टर्स में। शेल्टर का मतलब होता है शरण, ठीक है, शरण स्थल। तो जो शरण स्थल बनाए गए हैं इन लोगों के लिए, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो शरण स्थल शेल्टर्स बनाई गई हैं, रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, तो उनमें 1500 लोगों को शिफ्ट किया गया। ही ऑल्सो विजिटेड रिलीफ कैंप्स, उन्होंने भी रिलीफ कैंप्स का जो है वो दौरा किया, यानी राहत शिविरों का दौरा किया। एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और बांटा रिलीफ मटेरियल टू अफेक्टेड पीपल। रिलीफ मटेरियल मतलब जो राहत सामग्री है। तो आप न्यूज़ सुनते होंगे या टीवी में देखते होंगे तो बहुत बार सुना होगा राहत सामग्री, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलीफ मटेरियल। तो राहत सामग्री का उन्होंने वितरण किया टू अफेक्टेड पीपल, प्रभावित लोगों को। द सीएम ऑल्सो शॉव्ड शावर्ड फ्लावर्स ऑन कांवड़ियाज ऑन दिल्ली मेरठ हाईवे फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर इन मेरठ। और सीएम ने यानी कि मुख्यमंत्री ने, शावर्ड का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? बरसाना, छिड़कना, फ्लावर फूल। तो कावड़ियों के ऊपर, दिल्ली और मेरठ का जो हाईवे है उस पर जो कावड़िए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री ने जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की। ड्यूरिंग हिज विजिट टू ए फ्लड रिलीफ कैंप एट चिलकाना मंडी इन सहारनपुर। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्लड रिलीफ कैंप्स, फ्लड रिलीफ कैंप में अपनी यात्रा के दौरान, विजिट के दौरान, यानी अपने दौरे के दौरान, और कहाँ पे?
ये रिलीफ कैंप कहाँ पे? चिलकाना मंडी इन सहारनपुर, यानी कि सहारनपुर में चिलकाना मंडी में जो फ्लड रिलीफ कैंप लगे हैं उसमें अपनी विजिट के दौरान अलोंग विद स्टेट्स जल शक्ति मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह, और उनके साथ में थे कौन? जल शक्ति मिनिस्टर, स्टेट के जल शक्ति मिनिस्टर कौन? स्वतंत्र देव सिंह। योगी सैड, योगी ने कहा, ड्यू टू हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, भारी बारिश के कारण इन द माउंटेन्स, माउंटेन में, पर्वतों में, पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, द वाटर लेवल इन द यमुना, हिंडन एंड अदर रिवर्स हैव इंक्रीज्ड। तो पहाड़ों में, पहाड़ी यानी कि पहाड़ों मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से हिंडन में, यमुना में और अन्य नदियों में पानी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है। कॉजिंग फ्लड लाइक सिचुएशन, और इसने कॉज कर दिया है, कॉज का मतलब पैदा करना, कारण बनना, और इसने जो है फ्लड लाइक सिचुएशन, बाढ़ के जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं इन सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बिजनौर में, गाज़ियाबाद में एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िलों में। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन ए वार फुटिंग का मतलब युद्ध स्तर पर। जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है विद अटमोस्ट सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदना, यानी भावना। तो संवेदना के साथ काम कर रही है टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, मदद करना, उनकी सुरक्षा करना। तो लोगों की सुरक्षा करने के लिए जो है युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, और कहाँ से बचाना है उनको? डेंजरस सिचुएशन से। डेंजरस का मतलब खतरनाक, सिचुएशन में मीन्स परिस्थिति। तो खतरनाक परिस्थिति से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार जो है युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऑल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हों, चाहे एमएलए हों, जिला पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, या जो है मेयर्स हों, या फिर चेयरमैन हों, जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासन है, एंड बीजेपी वर्कर्स, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं डेडिकेटली का मतलब होता है, मतलब समर्पण भाव से, समर्पित होकर, टू सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा करने के लिए द फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज, जो परिवार बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। द सीएम सेड, सीएम ने ऐसा कहा। फर्दर मोर, और आगे योगी सैड, योगी ने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग, जो राज्य सरकार है वो बढ़ा रही है, ऑल पॉसिबल हेल्प, सभी संभव मदद, टू पीपल, लोगों को, इन अफेक्टेड एरियाज़, प्रभावित क्षेत्रों में, एंड इज़ प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द फैमिलीज़ इन फॉर्म ऑफ फूड पैकेट्स। तो योगी ने कहा कि जो सरकार है वो इन लोगों तक, जो प्रभावित एरिया में रहने वाले लोग हैं, इनको हर संभव मदद जो है प्रोवाइड करा रही है, और इन परिवारों को फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स दी जा रही हैं, एंड अदर रिलीफ मटेरियल, और दूसरा जो रिलीफ मटेरियल हो सकता है, राहत सामग्री हो सकती है, वो इनको दी जा रही है। बाय सेटिंग ऑफ फ्लड रिलीफ कैंप्स, सेट करके फ्लड रिलीफ कैंप को, यानी कि बाढ़ राहत शिविर बना करके ये सब सामान इनको दिया जा रहा है, इनको राहत पहुंचाई जा रही है। फ्लड पोस्ट्स क्या बना के? फ्लड रिलीफ कैंप बना के, फ्लड पोस्ट बना के, एनिमल शेल्टर बना के, डिप्लॉइंग ऑफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड यूनिट। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड यूनिट को तैनात करके इन लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। आपदा मित्राज, डाइवर्स ईटीसी, और जो गोताखोर हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है। और ये आपदा मित्रा का समझ नहीं आया क्या है, ये भी कोई संस्था वगैरह हो सकती होगी, या फिर कोई सरकारी कोई ये करके होगा, सरकारी बॉडी होगी। डाइवर्स, गोताखोर, तो इनको गोताखोर को भी लगाया गया है, ईटीसी आदि आदि। ईटीसी मतलब एटसेट्रा, और एटसेट्रा का मतलब इत्यादि। द सीएम सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, फार्मर्स हु हैव सफर्ड लॉसेस ड्यू टू द फ्लड, कि वो किसान जिनको बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है,
ड्यू टू का मतलब के कारण, वजह से। तो जिन किसानों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद और फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक। तो उन किसानों को क्या है कि आर्थिक मदद दी जाएगी एज सून एज द फ्लड सिचुएशन इम्प्रूव्स। एज सून एज और ज्यों ही, जैसे ही, जितनी जल्दी फ्लड सिचुएशन इम्प्रूव, फ्लड की स्थिति इम्प्रूव होती है, सुधरती है, ए सर्वे विल बी कंडक्टेड, एक सर्वे कराया जाएगा टू असेस। असेस का मतलब होता है आकलन करना। ये आकलन करने के लिए कि क्रॉप डैमेज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली टू द फार्मर्स। तो जैसे ही बाढ़ की परिस्थिति में सुधार होगा तो एक सर्वे कराया जाएगा। बाढ़ की वजह से जो क्रॉप डैमेज हुआ है, जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा और किसानों को जो है वो आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। तो इसके तुरंत बाद जो है किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। ही ऑल्सो डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया, कंसर्न संबंधित, यानी कि संबंधित अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया टू रीबिल्ड एंड रिपेयर एरियाज डैमेज्ड बाय रिवर इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कटाव, भूमि कटाव। तो बाढ़ की वजह से जो भूमि रिवर की वजह, रिवर इरोजन मतलब नदियों ने जो भूमि का कटाव कर दिया है, तो ऐसे स्थानों को जो ये वहाँ पे डैमेज हो गया है, भाई कोई नदी थी दूर तक, उसने कटाव कर दिया, तो वहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसके रिपेयर करने के भी जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। एज मैनी एज 1500 पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू रिलीफ शेल्टर्स, और कितने 150 लोगों को, 1500 लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है। वेयर द प्रोविज़न ऑफ एंटी रेबीज़, जहाँ पे जो है क्या है, प्रोविज़न है, प्रावधान है किस चीज़ का, ऑफ एंटी रेबीज़ वैक्सीन, वहाँ पे एंटी रेबीज़ वैक्सीन है। एज वेल एज एंटी स्नेक वेनम, और एज वेल एज का मतलब होता है और वहाँ पे जो है एंटी स्नेक वेनम भी है। हैज़ ऑल्सो बीन मेड मतलब वहाँ पे रखा गया है, बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता काट ले, कोई बिल्ली काट ले, कोई गीदड़ काट ले, कोई बंदर काट ले, तो इस तरह के वाइट से बचने के लिए, उसके असर से बचने के लिए तो फिर एंटी रेबीज़ वैक्सीन वहाँ पे दी गई हैं। और कोई स्नेक अगर किसी को काट ले तो उसके जहर से बचने के लिए एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी वहाँ पे की गई है। द फैमिलीज़ हैव बीन गिवन ए रिलीफ पैकेट इन फॉर्म ऑफ ए किट, और जो फैमिलीज़ हैं उनको क्या किया गया है, हैव बीन गिवन ए रिलीफ पैकेट, उनको एक राहत पैकेट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए किट, एक किट के रूप में। दैट ऑल्सो कंजिस्ट का मतलब होता है बने होना, और ये किट बनी हुई है। इस किट के अंदर है क्या, ऑयल तेल, स्पाइसेस मसाले, मेडिसिन दवाइयाँ, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, एंड आगे लिखा है पोटैटोज़ आलू, ग्राम चना एंड अदर आइटम्स, और दूसरी वस्तुएं। द सीएम सेड, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। तो मैं आपको यहीं तक न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, सिंपल न्यूज़ है। तो आगे को मैं आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और ख़ुद से इसको पढ़ने की कोशिश करना। सिंपल न्यूज़ है, पढ़ पाओगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बताना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर खुद से जो है इसको पढ़ने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा करने से जो है आपको भी पता लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।